का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे कंप्यूटर और कंप्यूटर के सभी प्रीवियस पेपर को देखेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज का जो कि चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सभी प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चंस आया है सभी को डिस्कस करेंगे। कुछ नया क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिलेगा, तो इन तक वीडियो में जरूर बने रहिए। आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए व्हाट्सअप का, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर सकते हैं, बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन किसी अनुच्छेद के पहले अक्षर को कई लाइनों में फैलाता है, यानी कि कई लाइनों में फैलाना। और दोस्तों यानी कि कई लाइनों में जो यानी कि फैलाने का काम करता है, ठीक है, कई लाइनों में यानी कि फैलाने का जो वर्क करता है वो हमको बताना है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, कई लाइनों में जो यानी कि वर्ड को जो फैलाता है, यानी कि अक्षर को जो फैलाता है, ठीक है, इसको यानी कि ड्रॉप कैप कहा जाता है, ठीक है। ड्रॉप कैप कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रॉप कैप कहते हैं। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ए में कह रहा है, यानी कि सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट इसको नहीं कहा जाता है, ना सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, ना ऑटो करेक्ट कहते हैं इसको, यानी कि ड्रॉप कैप कहा जाता है, जो कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के मेन्यू बार में कौन सा टैब वर्ड डॉक्यूमेंट में अशुद्धि जांचने, टिप्पणी करने, परिवर्तन करने और उनकी तुलना करने की सुविधा प्रदान करते हैं। यानी कि तुलना करने की सुविधा क्या, यानी कि तुलना करने की सुविधा जो प्रदान करता है उसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। ए में क्या कह रहा है? यानी कि रिव्यू। बी में कह रहा है क्या? डिजाइन। सी में कह रहा है रेफरेंस कह रहा है। और डी में जो दिया है यानी कि पेज लेआउट। और देखिए दोस्तों, यानी कि इसकी तुलना कर परिवर्तन करने और उनकी तुलना करने की सुविधा जो प्रदान करता है, ठीक है, ये प्रदान करता है यानी कि रिव्यू। क्या, यानी कि ये प्रदान करता है रिव्यू। ऑप्शन किस में दिया है? रिव्यू। ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्तियों के समूह के लिए पत्र और ईमेल या लेबल और लिफाफे बनाने और उन्हें प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि लिफाफे बनाने और प्रिंट करने की सुविधा, ठीक है, यानी कि प्रिंट करने की सुविधा और लिफाफे बनाने, ठीक है, प्रिंट करने की सुविधा, ठीक है। और दोस्तों यानी कि ये जो प्रदान करता है यानी कि मेल मर्ज प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? मेल मर्ज प्रदान करता है। ऑप्शन किस में दिया है? मेल मर्ज। ऑप्शन नंबर जो दिया है सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरुआत में इंसर्ट पॉइंट को स्थानांतरित करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? यानी कि इंसर्ट करने के लिए, और इंसर्ट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें यानी कि अगर प्रयोग की बात है, ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि कंट्रोल का प्रयोग करेंगे, और साथ ही साथ इसके साथ यानी कि होम को अगर प्रेस करते हैं तो क्या हो जाएगा? यानी कि इंसर्ट कीबोर्ड में जो होगा दोस्तों यानी कि स्थानांतरित हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, कंट्रोल प्लस होम। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ठीक है, एमएस वर्ड में कह रहा है, किसमें? एमएस यानी कि वर्ड में कह रहा है। और एमएस वर्ड में यानी कि डायलॉग बॉक्स को जो सक्रिय करता है उसका शॉर्टकट की हमको बताना है, ठीक है। देखिए, इसका शॉर्टकट की अगर बात किया जाए तो कंट्रोल और प्लस में अगर डी को प्रेस करते हैं तो यानी कि इसका जो डायलॉग बॉक्स होगा ये सक्रिय हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है? डी में दिया है, कंट्रोल प्लस डी। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है कि एमएस वर्ड में कौन सा उपकरण टूल चयनित टेक्स्ट के पूरे प्रारूप और सॉलिड को कॉपी करता है, ठीक है, यानी कि कॉपी करता है, वो हमको बताना है। ए में कह रहा है यानी कि फॉर्मेट ब्रश, बी में है फॉर्मेट पेंटर, सी में है फॉर्मेट सेलेक्टर, डी में है यानी कि फॉर्मेटर। और दोस्तों यानी कि कॉपी जो करता है यानी कि फॉर्मेट पेंटर करता है। क्या करता है? यानी कि फॉर्मेट पेंटर करता है, ठीक है, फॉर्मेट यानी कि पेंटर करता है। ऑप्शन किस में दिया है? फॉर्मेट पेंटर। ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है फॉर्मेट पेंटर यानी कि बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है
ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि MS वर्ड में पैराग्राफ का डिफ़ॉल्ट संरेखन डैश होता है, यानी कि MS वर्ड में कह रहा है, ठीक है। MS वर्ड में किसका कह रहा है दोस्तों? पैराग्राफ का डिफ़ॉल्ट संरेख। और देखिए दोस्तों, MS वर्ड में पैराग्राफ का जो डिफ़ॉल्ट संरेख होता है यानी कि लेफ्ट होता है। क्या होता है? लेफ्ट होता है। ऑप्शन किस में दिया है? लेफ्ट। ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन से MS वर्ड में आप डैश बना और चलाकर अक्सर उपयोग किए जाने वाले कार्य को स्वचालित कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि बना कर के भी, ठीक है, क्या कह रहा है? यानी कि बनाकर और चलाकर अक्सर क्या हम उपयोग करेंगे उसके बारे में बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर इस स्थिति की अगर बात है तो इस स्थिति में यानी कि मैक्रो, ठीक है, यानी कि मैक्रो को बनाकर और चलाकर अक्सर उपयोग किए जाने वाला कार्य को स्वचालित कर सकते हैं, जो कि सी में दिया है मैक्रो। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नाम और आकार क्या है? यानी कि 2016 का, वो भी किसका? यानी कि MS वर्ड का, यानी कि वर्ड का कार्य MS वर्ड का। और MS वर्ड का यानी कि 2016 का यानी कि फॉन्ट का नाम की अगर बात किया जाए और आकार की बात किया जाए तो यानी कि कैलेबरी, ठीक है, कैलेबरी, कैलेबरी। और फॉन्ट की यानी कि जो यानी कि आकार था यानी कि 11 था। क्या था? यानी कि 11। कैलेबरी 11। ऑप्शन किस में दिया है? यानी कि एरियल दिया है, तो एरियल से कोई मतलब है नहीं, वो भी 10 है और कैलेबरी 10 नहीं होगा दोस्तों। कैलेबरी यानी कि 11 डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का नाम और यानी कि आकार है। ऑप्शन किस में दिया है? कैलेबरी 11। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है MS वर्ड की निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग एक डॉक्यूमेंट बनाने और उसे कई लोगों को भेजने के लिए किया जाता है? यानी कि कई लोगों को भेजना, ठीक है, कई लोगों को यानी कि भेजना। और दोस्तों यानी कि कई लोगों को जो यानी कि भेजते हैं, ठीक है, कई लोगों को जो भेजते हैं ये किसके द्वारा भेजा जाता है? तो दोस्तों यानी कि कई लोगों को जो भेजा जाता है यानी कि मेल मर्ज के द्वारा, ठीक है, यानी कि मेल मर्ज के द्वारा यानी कि भेजा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? मेल मर्ज। ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। जबकि ए में दिया है ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन से कोई मतलब नहीं है ना, ब्रॉडकास्टिंग से मतलब है, ठीक है। आज का अगला प्रश्न दिया है MS वर्ड 2007 या इसके बाद के संस्करण का उपयोग करके A4 आकार के डॉक्यूमेंट के अलावा निम्नलिखित में से किस आकार के डॉक्यूमेंट भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसके अलावा कह रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यानी कि A4 के अलावा यानी कि A5 को बनाते हैं, साथ ही साथ लीगल और एग्जीक्यूटिव, ठीक है, लीगल भी और एग्जीक्यूटिव यानी कि दोनों प्रकार से यानी कि इसको बनाते हैं, दोनों प्रकार यानी कि बनाते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? लीगल और एग्जीक्यूटिव के साथ साथ A5 पोस्ट कार्ड और लेटर का यानी कि नहीं बनाते हैं ना, पोस्ट कार्ड A5 बनाते हैं लेकिन यानी कि पोस्ट कार्ड नहीं बनता है। A5 बनता है, लीगल और एग्जीक्यूटिव दोनों तरीके से बनाते हैं, जो कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है MS वर्ड में सिक्योरिटी और बढ़ते यानी कि सिकुड़ना और बढ़ना। तो सबसे पहले यानी कि कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है, प्लस में यानी कि शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ यानी कि लेस देन हो जाएगा, उसके बाद यानी कि कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है मैक्रो के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? यानी कि मैक्रो के लिए कह रहा है। और मैक्रो के लिए दोस्तों हम लैंग्वेज का जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, मैक्रो के लिए, और मैक्रो के लिए यानी कि विजुअल बेसिक का उपयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि विजुअल यानी कि बेसिक का उपयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? विजुअल बेसिक। ऑप्शन नंबर जो दिया है डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया है निम्नलिखित में से कौन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। ए में करा नोट पैड, बी में करा MS एक्सेल, सी में दिया है ए में दिया वर्ड पैड और सी में दिया है यानी कि नोट पैड, और डी में दिया MS वर्ड। तो देखिए दोस्तों, यानी कि प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। और प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की अगर बात किया जाए तो MS एक्सेल जो है, ठीक है, MS यानी कि एक्सेल जो है यानी कि प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो राइट आंसर नहीं वाला पहचाना था, करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है
नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल+A से कौन सा कार्य होता है, किससे, यानी कि कंट्रोल और +A से यानी कि कौन सा वर्क होगा वो हमको बताना है। ए में करा मेल मर्ज होता है, बी में करा फाइल की सभी सामग्री का चयन हो जाता है, सी में करा चयनित टेक्स्ट में हाइपरलिंक जुड़ जाता है और डी में करा चयनित रंग के साथ टेक्स्ट हाइपरलिंक हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस स्थिति की अगर बात किया जाए तो यानी कि फाइल की सभी सामग्री का चयन हो जाता है, जो कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टूल से दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द देखते हैं, ठीक है। यानी कि किससे यानी कि पर्यायवाची शब्द देखा जाता है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द और पर्यायवाची शब्द जो दोस्तों यानी कि देखा जाता है, ठीक है, ये देखा जाता है आपको यानी कि थीसारस से। किससे? थीसारस से देखा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? थीसारस। ऑप्शन नंबर जो दिया है ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।